अज़ीज़ तुलबा, आज की इस वीडियो में हम हमारी 9वीं जमात के मज़मून रियाज़ी इसके ब्रिज कोर्स के टेस्ट नंबर 3 इसके सवालात को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सवाल नंबर 1 दिया गया है, जिसमें हमें कसीर मुतबादिल जवाब में से सही जवाब को मुंतखब करना है, जिसके लिए हमें 6 मार्क दिए गए हैं। और इसमें हमें कुछ ज़िमनी सवालात दिए गए, जिसमें पहला सवाल है कि मंदरजा ज़ैल में से खाली जगह हम मुफ़रद अदद है। तो इसका जो जवाब आएगा वो है 2, कि 2 जो है वो एक मुफ़रद अदद है। उसके बाद जो दूसरा सवाल हमें दिया गया है वो है कि मुतवाज़ी ख़ुतूत में खातिर ख़त की बिना पर तैयार होने वाले दाखिला ज़ावी की नुमाइश खाली जगह होती है। तो इसका जवाब आएगा 180, के मुतवाज़ी ख़ुतूत में खातिर ख़त की बिना पर तैयार होने वाले दाखिला ज़ावी की पैमाइश 180 दर्जे होती है। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है कि 64 का जज़्र मुकब खाली जगह होता है। तो इसका जवाब आएगा 4, कि 64 का जज़्र मुकब 4 है। चौथा सवाल है कि वस्तानियों का हिंसी मरकज़ हर वस्तानी को खाली जगह की निस्बत में तकसीम करता है। तो इसका जवाब आएगा 2:1, के वस्तानियों का हिंसी मरकज़ हर वस्तानी को 2:1 की निस्बत में तकसीम करता है। पांचवा सवाल जो है वो हमें एक मिस्टेक दी गई है, वो ये है कि ए और बी दिए गए कौस में, ये जो सवाल है ये है a - b कौस की क़ुव्वत 2। तो इसका जवाब आएगा a की क़ुव्वत 2 - 2ab जमा b की क़ुव्वत 2, यानी a - b कौस की क़ुव्वत 2 ये मसावी होता है a की क़ुव्वत 2 - 2ab जमा b की क़ुव्वत 2 के। छठा सवाल है कि 4a जमा 5b जमा 3a - 2b, इसे हमें हल करना है। तो इसका जवाब आएगा 7a जमा 3b, यानी हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ अगर हम देखें तो वो है सी ऑप्शन। और जो पांचवा सवाल है उसके लिए हमें ऑप्शन दे आएगा बी ऑप्शन। इस तरह से सवाल नंबर 1 के 6 ज़िमनी सवालात हल कर चुके। दूसरा सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2, जो हमें 4 मार्क के लिए दिया गया है, जिसमें हमारा पहला सवाल है कि मंदरजा ज़ैल मुसलस की आज़माइश की रूह से मुतमासिल है, इस आज़माइश का सिर्फ नाम लिखिए। यहाँ पर हमें 2 मुसलस दिए गए हैं और इन दोनों मुसलस को बिना पर हमें बताना है कि किस आज़माइश की बिना पर ये मुतमासिल है। तो हमारी जो आज़माइश होंगी वो होगी ज़िल ज़ा ज़िल आज़माइश, यानी ये दोनों भी मुसलस ज़िल ज़ा ज़िल आज़माइश की बिना पर मुतमासिल है। उसके बाद जो दूसरा सवाल है वो है कि a - 5 मसावी है 7, तो a की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर हमें इसे हल करना है। a - 5 मसावी है 7, जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा a ये मसावी होगा 7 जमा 5 के, और 7 और 5 की जब हम जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 12, यानी हम कहेंगे कि a ये मसावी है 12 की। तीसरा सवाल जो हमें दिया गया वो है कि a की क़ुव्वत 2 - 81 की तौसीक़ कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे a की क़ुव्वत 2 - 81 को, ये मसावी होगा a की क़ुव्वत 2 - 9 की क़ुव्वत 2 के। और फिर जब हम इसकी तौसीक़ करेंगे तो हमें हासिल होगा a - 9 ज़रब a जमा 9, और दोनों को हम लिखेंगे कौस में। इस तरह से हम कहेंगे कि a की क़ुव्वत 2 - 81 मसावी है a - 9 ज़रब a जमा 9 की। उसके बाद अगला जो हमें दिया गया है वह है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि मुसलस ABC बनाइए और रास A से ज़िला B पर एक वस्तानिया खींचिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सामने जो आपको मुसलस दिया गया है, ये मुसलस ABC हमें इस तरह से बनाना है और AD इसका हमने वस्तानिया खींचा, यानी आपको ये शक्ल जो है इसमें बनानी है। सवाल नंबर 2 है कि एक कायमत ज़ाया मुसलस की वित्र की लंबाई 10 सम है, उसके एक ज़िले की लंबाई 6 सम हो, तो दूसरा ज़िला बनाइए। अब इसे हमें हल करना है। तो हम जानते हैं कि कायमत ज़ाया में हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे कि फिसागोरस के मसले से। अब फिसागोरस का मसला हमें पता है कि फिसागोरस के मसले में वित्र की क़ुव्वत 2 ये मसावी होता है एक ज़िले की क़ुव्वत 2 जमा दूसरे ज़िले की लंबाई की क़ुव्वत 2 की। अब यहाँ पर हम इसकी कीमतें रखेंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे वित्र की क़ुव्वत 2 यानी 10 की क़ुव्वत 2 मसावी होगा एक ज़िला यानी 6 की क़ुव्वत 2 जमा दूसरे ज़िले की लंबाई की क़ुव्वत 2 के।
इसे हम हल करेंगे तो हम लिखेंगे 100 बराबर हो जाएगा 36 जमा दूसरे ज़िले की लंबाई की कुव्वत 2 के। और फिर जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा दूसरे ज़िले की लंबाई कुव्वत 2 मसावी होगा 100 - 36। और जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा 64। अब हम तरफ़ैन का जज़्ल मुरब्बा करेंगे तो हमें हासिल होगा दूसरे ज़िले की लंबाई मसावी होंगी 8 सम की। इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे कि जो दूसरा ज़िला है उसकी लंबाई होगी 8 सम। अब तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल है कि सेजल और सोनल दोनों की उम्रों का मजमूआ 30 साल है। सेजल सोनल से 2 साल बड़ी है, तब सेजल की मौजूदा उम्र कितनी होगी। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम फ़र्ज़ करेंगे कि सेजल की जो उम्र है वो x साल है और सोनल की जो उम्र है वो y साल है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पहली शर्त के मुताबिक कि x जमा y मसावी होगा 30 के और उसको नंबर 1 देंगे। और इसी तरह से हम लिखेंगे नंबर 2 दूसरी शर्त के मुताबिक x मसावी होगा y जमा 2 के। और जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा x मनफी मसावी है 2, इसे हम नंबर 2 देंगे। इस तरह से हमें 1 और 2 हमजाद मसावात हासिल हो गई। अब इसे हमें हल करना है तो हम यहाँ पर मसावात 1 और 2 की जमा करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मसावात नंबर 1, फिर लिखेंगे मसावात नंबर 2 और इनकी जमा कर जिस तरह से हम आम तौर पर करते हैं उस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर हम x की x से जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 2x और y से y कैंसिल होगा और मसावी का निशान लगाएंगे। और 30 और 2 की जब हम जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 32। इस तरह से हमें 2x मसावी 32 ये मसावात हासिल हुई। अब हम इसे हल करेंगे तो हमें x की कीमत हासिल होगी 16 और फिर x की कीमत जो है मसावात 1 में रखेंगे तो हमें हासिल होगा 16 जमा y मसावी है 30 के। और जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा y ये मसावी होगा 30 - 16 के। और जब हम 30 में 16 को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 14। इस तरह से हम कहेंगे कि सेजल की जो उम्र है वो 16 साल है और सोनल की जो उम्र है वो 14 साल है। इस तरह से सवाल नंबर 3 को भी हमने हल कर लिया। अब हम सवाल नंबर 5 को हल करते हैं जो हमें दिया गया है कि मुकाबिल की शक्ल में ख़तम या मुतवाज़ी ख़तैन के और ख़त भी ख़त तकाते हैं तो शक्ल में दी हुई मालूमात के मुताबिक ए और बी की कीमत मालूम कीजिए और वजह भी लिखिए। तो यहाँ पर ए की कीमत हो जाएगी 80 दर्जे और बी की कीमत हो जाएगी 80 दर्जे। और इनकी जो वजह है वो होगी कि ए जो है ये नज़री ज़ाविया की आजमाइश की बिना पर 80 दर्जे होगा और ज़ाविया बी मुतबादिल ज़ाविया की आजमाइश की बिना पर 80 दर्जे होगा। अब छठे सवाल को हल करते हैं कि छठे सवाल यह है कि अददी ख़त पर आदाद दिखाए जिसमें पहला अदद है 5/3 और दूसरा है -4/3। इसके लिए हमें इस तरह से अददी ख़त तैयार करना है। सबसे पहले हम एक ख़त बनाएंगे जिसमें 0, 1, 2 सीधे हाथ की जानिब और -1, -2 हमारे बाएं हाथ की जानिब रहेगा। और हर दो आदाद के दरमियान 3-3 का फासला लेंगे। और फिर जब हम इसे बनाएंगे तो इस तरह से हम 5/3 को दाएं हाथ की जानिब ज़ाहिर करेंगे और -4/3 को बाएं हाथ की जानिब ज़ाहिर करेंगे। अब हम 7वें सवाल को हल करते हैं। जो 7वां सवाल दिया गया है कि 4x को 2 -3x जमा 7 और इसमें से हमें तफरीक करना है अगली कसीर रुकनी x को 2 जमा 8x -5 को। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा जवाब होगा 3x को 2 -11x जमा 12। इस तरह से हमने सवाल नंबर 3 के ज़िमनी 7 सवालात को हल किया। अब हम सवाल नंबर 4 के पहले सवाल को हल करने वाले हैं। सवाल इस तरह से है कि ओ मरकज़ वाले दायरे में ए बी वित्र है और ओ पी किता है और ए बी की जो पैमाइश है वो 8 सम दी गई है और ओ पी की पैमाइश 7 सम है। दायरे का निष्कुत्र यानी ओ ए या ओ बी दोनों में से कोई एक पैमाइश मालूम करनी है। तो हम जानते हैं कि इस तरह के सवाल में हम फिसोगोरस के मसले का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे कायमत ज़या मुसलस ओ पी ए में फिसोगोरस के मसले से। तो हो जाएगा ओ ए की कुव्वत 2 ये मसावी होगा ओ पी की कुव्वत 2 जमा ए पी की कुव्वत 2। फिर ओ पी की जगह हम रखेंगे 7 तो हो जाएगा 7 की कुव्वत 2 जमा ए पी की जगह रखेंगे 24 तो हो जाएगा 24 की कुव्वत 2। फिर लगाएंगे मसावी के निशान और 7 का मुरब्बा हो जाएगा 49, लगाएंगे जमा का निशान और 24 जो है उसका मुरब्बा हो जाएगा 576। जब हम दोनों की जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 625 और जब हम इनकी जज़रुल मुरब्बा करेंगे तो हम कहेंगे ओ ए मसावी हो जाएगा 25 सम, यानी इसका जो निष्कुत्र है वो हो जाएगा 25 सम के। अब अगला सवाल हल करते हैं कि मंद जज़ल कसीर रकनी की ज़रब कीजिए और हासिल ज़रब कसीर रकनी का दर्जा लिखिए। तो हम इन दो कसीर रुकनी की ज़रब करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे जैसे कि वैसे। और फिर जो दूसरी कसीर रुकनी है उसका जो पहला रुकन है x को 2 उससे हम पहले कॉस को ज़रब करेंगे, इसलिए हो जाएगा x को 2 ज़रब x को 2 -4x जमा 8। उसके बाद लगाएंगे मनफी का निशान और -1 से ज़रब करेंगे पूरे कॉस को।
तो हमें हासिल होगा -1 ज़रब x² -4x जमा 8। फिर x² से x² ज़रब करेंगे, हमें हासिल होगा x²4 -4 x³ जमा 8 x² मनफी x² जमा 4x -8। फिर हमें हासिल होगा x²4 -4 x³ जमा 7 x² जमा 4x -8। और इस मसावात में हम देखेंगे तो इसका सबसे बड़ी क़ुव्वत 4 है, इसलिए हम कहेंगे कि इस कसीर रुकनी का दर्जा 4 है। इस तरह से हमने ब्रिज कोर्स के तीसरे टेस्ट को हल किया है।